जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज हम बात करेंगे एक खबर कि बैंकों के ऊपर जो टैक्स है वो 40% जो है उनके मुनाफ़े के ऊपर लगा दिया गया। इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है स्टॉक मार्केट पर, ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर पर। और उसके साथ इंशाल्लाह जो है वो हम इंडिविजुअली भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो टैक्स लगा है ये कितना पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको कितना मुतासिर कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम इस खबर की तफसील में जाएं तो उसमें ये वाज़िया तौर पर लिखा है कि निगरान वफाकी काबीना ने इजलास के दौरान बैंकों के मुनाफा पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी। आईएमएफ के साथ बैंकों के मुनाफा पर 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तफाक किया गया था। ये मैं पढ़ सिर्फ इसलिए रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये पता लग सके कि बेसिकली ये जो टैक्स लगा है ये किस टेनोर के लिए लगा है और ये कितना टैक्स लगा है और इसका इम्पैक्ट कितना आ सकता है। और इसके साथ जो है वो एक चीज़ और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले ज़रा ये खबर पढ़ लें फिर इंशाल्लाह दूसरी तरफ आते हैं। बैंकों के विंडफॉल मुनाफा पर टैक्स 2021 और 2022 में ज़र मुबादला के लेन देन से हासिल होने वाले मुनाफे पर आयद किया गया है। देखिए, चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होती हैं और बाज़ का जिस तरह मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि हम जो है वो खबर का टाइटल पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है बेसिकली उस पर हम जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करते। आप वो ये कह रहे हैं कि जी जिस वक्त बैंकों ने 2021 और 2022 में जो लेन-देन किए थे ज़र मुबादला के हवाले से, वहाँ से उन्होंने जो कुछ उठाया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स उसके लिए है। लिहाज़ा पहली चीज़ तो ये है कि इस खबर से किसी भी सूरत जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि जी टैक्स जो है वो आने वाले तमाम सालों के लिए लग चुका है। ये विंडफॉल टैक्स है, वन टाइम टैक्स है, वो लग गया बस ठीक है, बात खत्म हो गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा बेसिकली ये हुकूमत ने टैक्स नहीं लगाया बैंकों के ऊपर, ये हुकूमत ने बैंकों को बचाया है। आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान में ये डॉलर की जो कीमत है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही थी, तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी जो कि स्टेट बैंक की, मेरा ख्याल है कि शायद वेबसाइट पर भी पड़ी होगी। उन दिनों मैंने इस पर बाकायदा वीडियो भी बनाई थी और हमने इस पर बात भी की थी और उस वक्त ये बड़ा शोर था कि जी कुछ बैंक्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसमें दो नंबरी करते हुए पकड़े गए हैं और उन्होंने टका के जो है वो प्रॉफिट कमाए हैं, ख़ास तौर पर ज़र मुबादला के हवाले से। और पाकिस्तान में जो डॉलर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक है, कहने को तो यही कहा गया जी कि जी वो बाहर से जो डॉलर आ रहे थे या जो ज़र मुबादला का जो मामला था उसकी वजह से जो है वहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये थी कि बैंक्स जो हैं इस दो नंबरी में मुलव्वस रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओपन मार्केट में काल पड़ गया था डॉलर का और पाकिस्तान में डॉलर जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता चला जा रहा था। अब होना तो ये चाहिए था कि बैंक्स जो है उनको पेनलाइज किया जाता, लेकिन ये बेसिकली ये उनको एक शेल्टर फ्राहम किया गया है कि बजाय इसके कि बैंक्स को जुर्माने किए जाते, फिर वो बैंक्स की रेटिंग नीचे आती। और ना सिर्फ कि नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैटफ है उसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है उसको बहुत हिट किया जाता है और उसकी वजह ही जो है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और दो नंबरियां हैं। तो अगर हुकूमत जो है ये टैक्स की बजाय अगर वो जुर्मानों की तरफ जाती तो यकीनन ना सिर्फ के पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी हमारे इमेज का प्रॉब्लम था। तो सर ये बैंकों को जो टैक्स लगाया गया है ये बाकायदा तौर पर बैंक्स को बचाया गया है। तो ये एक तो ये वन टाइम टैक्स है क्योंकि इसमें मैंने पूरी तफसील पढ़ी है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये आने वाली तमाम उम्र भर के लिए जो है वो लग गया है। वन टाइम टैक्स है, 40% टैक्स है, बस बात खत्म। और वो भी जो है वो इन्होंने देना है जो कि इन्होंने 2021-2022 के अंदर दो नंबरी की थी। लिहाजा आने वाले दिनों में जो इनके डिपॉजिट्स हैं या जो इनकी रेगुलर आमदन है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई मनफी असरात जो है वो आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। जहां तक रहा सवाल इस चीज का कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट में खास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर जो है वो मुतासिर हो सकता है, वो भी फिलहाल मुझे मुतासिर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर बैंक्स जो हैं जो कि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करेक्शन के मूड में हैं, अगर अच्छे बैंक्स आपको
अच्छे बैंक्स जो हैं वो अगर आपको अच्छे रेट्स पर मिलते हैं तो उनका शेयर बाय करने में कोई मज़ायका नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।